एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत मंदिर के पुजारी द्वारा उसे दे दिया जाता था। इसी से उसकी गुजर बसर चल रही थी। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें करते रहता था। एक दिन शिकायत करते हुए उसने भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी जिंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक ही जगह खड़े रहना होता है, और मेरी जिंदगी को देखो, कितनी कठिन जिंदगी जी रहा हूं। दिन भर बड़ी मेहनत करता हूं, तब कहीं 2 जून की रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान जी बोले, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। ये हर किसी की बस की बात नहीं। तब आदमी बोला, भगवान जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका काम आसान ही तो है। मैं भी आपकी तरह दिन भर खड़े रह सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तब भगवान जी बोले, तुम यह काम नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। तब आदमी बोला, मैं जरूर कर पाऊंगा। मुझे एक दिन के लिए आपकी जिंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे भगवान जी मान गए और बोले, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो। मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी। तब सेवक बोला, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। तब भगवान जी बोले, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे, तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा कहेंगे तो कुछ बुरा। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े होकर धैर्य के साथ सुननी है, और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। और सेवक मान गया। भगवान और सेवक ने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए बदल ली। सेवक भगवान की तरह मूर्ति बनकर एक जगह खड़ा हो गया, और भगवान मंदिर की साफ सफाई निपटाकर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी आदमी आया। वह भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये फैक्ट्री अच्छी तरह से चले और इससे मैं अच्छा मुनाफा कमाऊं। प्रार्थना करने के बाद वह भगवान के सामने प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहां से जाने लगा तो भगवान जी की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसको बता दें कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था। इसलिए वह
चुप रहा और खामोश खड़ा रहा। कुछ समय बाद मंदिर में एक गरीब आदमी आया और वो भगवान जी से बोला, भगवान जी, मैं बहुत गरीबी से जीवन काट रहा हूँ। परिवार का पेट पालना है, माँ की दवाइयाँ लानी है। समझ नहीं पा रहा हूँ इतना सब मैं कैसे करूँ। आज देखो, बस मेरे पास 1 ही रुपया है, इससे मैं क्या कर पाऊंगा। आप ही कुछ चमत्कार कर दो, मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वह जाने को हुआ, उसे नीचे गिरा व्यापारी का बटुआ मिला। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी, आप धन्य हैं, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है और मैं माँ की दवाइयाँ ला पाऊंगा। भगवान को धन्यवाद देकर वह वहां से जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर का सेवक का मन हुआ कि वह उसे बता दे कि वह बटुआ एक व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया। वह जो कर रहा है वह चोरी है। लेकिन वह चुप रहने के लिए व्यवस्था, इसलिए मन मारकर वह चुपचाप खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। वह 14 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह सकुशल वापस आ सके। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यापारी वहां आ गया। वह अपने साथ पुलिस लेकर आया था। नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला, मेरे बाद मंदिर में यही आया है, जरूर इसी ने मेरा बटुआ चुराया होगा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने सेवक को अपने सामने होते हुए यह अन्याय सहन नहीं हुई। शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। यदि वह चुप रहा तो व्यर्थ में एक बेकसूर आदमी को सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे हैं। आपका बटुआ इस नाविक ने नहीं, बल्कि इसके पहले आया गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूं और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उसकी बात मानकर पुलिस ने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृत्तांत सुनाते हुए उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए, आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने इतना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान जी बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि तुम मूर्ति की तरह चुपचाप खड़े होकर पड़े रहना, लेकिन वैसा न कर तुमने मेरी पूरी योजना को पानी में फेर दिया। उस व्यापारी ने इतने बुरे कर्म करके उतने पैसे कमाए थे। यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाए तो उसका भला हो जाए और व्यापारी का पाप भी कुछ खत्म हो जाता। जिस नाविक को तुम समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अगर वह कुछ दिन जेल में रहता तो
तो कम से कम बच जाता। भगवान की सारी बातें सुनकर सेवक को एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उन सब के पीछे की वास्तविकता को वह नहीं देख पा रहा था। जबकि भगवान जी जीवन के हर पहलू पर विचार कर एक नई योजना बनाते हैं और लोगों का जीवन चलाते हैं। हम सब भी भगवान की योजनाओं को नहीं समझ पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे मन का कुछ नहीं होता है तो अपना धैर्य खोकर भगवान जी को दोष देने लगते हैं। हम यह नहीं सोच पाते कि इसके पीछे भगवान जी की कोई नई योजना छुपी हुई होगी। ऐसे समय में हमें भगवान जी से विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता होती है। इसलिए चिंता न करें। यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि वह भगवान की मर्जी से हो रहा है। भले ही देर से ही सही, लेकिन भगवान की मर्जी से सब अच्छा होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए।